नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की बात करते हैं, BHEL की बात करते हैं। एक बड़ी कंपनी रही है, एक बड़ी कंपनी है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 75 रुपीज़ में। फाइनेंशियल नंबर की बात करेंगे, तीसरी तिमाही में क्या अर्निंग्स रही है, परफॉर्मेंस क्या रहा है, रेवेन्यू, प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर, ऑर्डर बुक क्या रहा है 31 दिसंबर 2022 तक। तो इन नंबर्स की बात करते हैं, पॉइंट्स की बात करेंगे और शेयर प्राइस के अनुसार भी एनालिसिस करेंगे। एक PSU कंपनी है, एक बड़ी कंपनी है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BHEL। और पावर सेक्टर से रिलेटेड एक कंपनी है और भी काम है BHEL के। तो BHEL के बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। आपके पास अगर शेयर है तो शेयर प्राइस 75 रुपीज़ में है और तेजी देखने को मिली है, ऊपर की तरफ स्टॉक कारोबार कर रहा है। तो चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं। शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट से जुड़े रहने के लिए, अपडेट के लिए। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के ये नंबर्स हैं और जो नंबर्स हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है ये 31/12/2022 के क्वार्टर में BHEL का जो इनकम है 4,939 करोड़ का और Q2 में 4,927 करोड़ का था और एक साल पहले 4,918 करोड़ का था। तो देखिए 4,918 करोड़ का एक साल पहले था और जो अब की बार का है 4,939 करोड़ का ही सेल्स है, तो आसपास ही है। देखिए जो सेल्स है, इनकम है BHEL का अब की बार का 2022 का 31/12/2022 के क्वार्टर का 4,900, अब की बार का जो सेल्स है BHEL का 4,939 करोड़ का है। तो देखिए क्वार्टर इन क्वार्टर के हिसाब से भी देखते हैं तो आसपास ही है। एक साल देखते हैं, एक साल पहले देखते हैं तो 4,918 करोड़ का था, तो आसपास ही सेल्स है। और कंपनी का जो अदर इनकम है उसको हम प्लस करके देखते हैं, अदर ऑपरेटिंग इनकम, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम और टोटल इनकम जो है BHEL का 5,353 करोड़ का है। जो टोटल इनकम है वो है 5,353 करोड़ का, 0.94। और Q2 में 5,418.74 करोड़ का था, एक साल पहले 5,219 करोड़ का। तो सालाना देखते तो थोड़ा बहुत बड़ा है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो कम है। तो 5,353.94 करोड़ का टोटल इनकम है BHEL का। और एक्सपेंसेस की बात करते हैं, अब एक्सपेंसेस की बात करते हैं, खर्चे की बात करते हैं। तो सारा देखिए ये इन्होंने दिया है एक्सपेंसेस जो हुआ है। टोटल एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं सीधे से, 5,320 करोड़ का एक्सपेंसेस है और कंपनी का जो टोटल इनकम है वो भी 5,353 करोड़ का है। तो कंपनी को देखिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट है। कंपनी का जो खर्चा है, एक्सपेंसेस है, जो टोटल इनकम है उसी के आसपास किया है खर्चा भी। और नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड की बात करते हैं 42 करोड़ का प्रॉफिट है इस क्वार्टर में। और Q2 में था देखिए 12 करोड़ का और एक साल पहले 27 करोड़ का। तो अब की बार का जो प्रॉफिट है कंपनी का 42 करोड़ का है। कंपनी को अब की बार प्रॉफिट आया है। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो देखिए जो अर्निंग पर शेयर है EPS है 0.12 का है और Q2 में 0.03 का था, एक साल पहले 0.08 का था। तो BHEL ने तीसरी तिमाही में जो नतीजे पेश किए हैं, तो BHEL के जो फाइनेंशियल नंबर हैं तीसरी तिमाही में, तो कंपनी को प्रॉफिट आया है और ये प्रॉफिट है 42 करोड़ का। तो 42 करोड़ का प्रॉफिट आया है और कंपनी का जो टोटल इनकम है 5,353 करोड़। कंपनी का जो मार्केट कैप है 26,254 करोड़ का है, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर है 76 का और डिविडेंड यील्ड 0.53 का है, अर्निंग पर शेयर है 2.19 का। तो इसका जो बुक वैल्यू है वो है 76 का। अगर हम प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो कंपनी का जो प्राइस परफॉर्मेंस है पिछले 3 साल का रिटर्न 97% का है और एक साल का रिटर्न 32% का है। पिछले 3 महीने के अनुसार अगर हम देखते हैं तो स्टॉक आसपास ही घूम रहा है और जो स्टॉक प्राइस है
देखिए 75-70 रुपीज़ के आसपास घूम रहा है पिछले 3 महीने के अनुसार। और पिछले 3 साल का रिटर्न बीएचएल ने निवेशकों को दिया है जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है, लोअर लेवल पे जिन्होंने लिया है, तो 97% का रिटर्न दिया है पिछले 3 साल में। और बीएचएल का जो ऑर्डर बुक है 31/12/2023 तक 1,03,694 करोड़ का है। पावर में 86,127 करोड़ का है और इंडस्ट्री 13,009 करोड़ का है और एक्सपोर्ट 4,558 करोड़ का है बीएचएल का। तो देखिए जो ऑर्डर बुक है 31/12/2023 तक वो है 1,03,694 करोड़ का है। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का ये ग्राफ है 1 साल का और स्टॉक प्राइस है 75 रुपीज़ में। 41% का रिटर्न दिया है निवेशकों को पिछले 1 साल में 10 फरवरी 2023 तक। और इसका जो 52 वीक हाई बना है 91 रुपीज़ का बना है, 91 रुपये 55 पैसा। 52 वीक लो है 41 रुपये 40 पैसा। ग्राफ की तरफ अगर हम ध्यान दें तो एक बुलिश ट्रेंड है, इसमें बुलिश ट्रेंड है और ऊपर की तरफ स्टॉक ये 90 रुपये में था दिसंबर के महीने में, उसके बाद इसमें मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है 75 रुपीज़ में। तो टेक्निकली एक तरह से देखिए इसका जो रेजिस्टेंस होगा ऊपर का ये होगा देखिए 81 रुपया 75 पैसा। 81 रुपये 75 पैसा ये रेजिस्टेंस होगा। इसके ऊपर अगर स्टॉक क्लोजिंग देगा तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा 86 रुपया होगा, 86 रुपया 75 पैसा, 87 रुपये के आसपास। उसके बाद देखिए जो बड़ा रेजिस्टेंस होगा 91 का होगा और 91 को ब्रेक करेगा तब इसमें बड़ी तेजी आएगी। और नीचे का जो सपोर्ट रहेगा इसका देखिए 70 रुपया 35 पैसा, 70 रुपीज़ का सपोर्ट रहेगा। और इसके नीचे अगर स्लिप होगा तो मान के चलिए 65-60 रुपीज़ तक आता हुआ दिखेगा। यहाँ पर ये इसमें बाइंग आती हुई देखी जा सकती है, ओवरसोल्ड की स्थिति रहेगी टेक्निकली। तो इस तरह का रेंज रह सकता है अगले 2-3 महीने के अंदर। चौथी तिमाही में रेवेन्यू और मुनाफा बढ़ेगा और ऑर्डर्स इसको मिलेंगे तब ये स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी आ सकती है। बट ये कि जो टेक्निकली अगर हम देखें तो 81 रुपये के ऊपर, 81 रुपये 95 पैसा 82 के ऊपर क्लोज देता है तो मान के चलिए 87-88 रुपीज़ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जो ऊपर की तरफ ट्रैप हो गए तो होल्ड करना चाहिए, जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो तब फिर अपना फैसला लेना चाहिए। और जो कम समय के लिए ट्रेडिंग करते हैं तो जब स्टॉक ऊपर की तरफ जाए तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली इसमें करना चाहिए। पिछले 2 महीने के अनुसार स्टॉक में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो इस तरह का ये रह सकता है टेक्निकली। और फंडामेंटली एक तरह से देखिए कंपनी को प्रॉफिट आया है और रेवेन्यू आसपास है, पिछले साल जो रेवेन्यू था उसी के आसपास है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। तो एक रेंज में रह सकता है स्टॉक, नीचे की तरफ बाइंग, ऊपर की तरफ मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। तो ये ग्राफ के अनुसार है, 1 साल का जो ग्राफ है उसके अनुसार एनालिसिस है और तीसरी तिमाही के जो नतीजे थे उसका अपडेट था। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें शेयर बाजार के नए नए अपडेट के लिए।